नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज़ में और इस विशेष पेशकश के साथ मैं हूं विशाल शर्मा। कैप्शन में आपने पढ़ा होगा न्यू कश्मीर, हुर्रियत इन टेरर और टेररिस्ट इन ग्रेव्स एंड गुपकार इन डे ड्रीमिंग। और ये बात सच है कि आज का नया कश्मीर जो है वो इसी प्रकार से हो चुका है। जो हुर्रियत है, जो सेपरेटिस्ट हैं, वो खुद खौफ में है भारतीय एजेंसियों की कि कब उन पर कार्रवाई होगी, कब उन पर प्रतिबंध लगेगा और कब वो सलाखों के पीछे होंगे। डर का आलम यह है कि हुर्रियत ने अपने बिल्डिंग्स पर लगे हुए होर्डिंग्स तक हटा दिए हैं। जो होर्डिंग्स उन्होंने कश्मीर में कभी बहुत ही ठहाके के साथ लगाई थी कि ये हमारा दफ्तर है, आज उन्होंने वो होर्डिंग्स तक हटा दी हैं। सरकार की केवल एक खबर आई सोर्स बेस्ड कि इन पर प्रतिबंध लगेगा और डर इतना ज्यादा था कि उन्होंने अपने कार्यालय के बाहर से होर्डिंग्स ही गायब कर दी कि हम पर कार्रवाई ना हो जाए। तो हुर्रियत पूरी तरह से टेरराइज है, खौफ में है भारतीय एजेंसियों की कि अब कार्रवाई होगी। दूसरी बात करें आतंकवादियों की, तो अब तक इस वर्ष में 107 आतंकी जो है वो दफन कर दिए गए हैं। यानी कि इतनी जबरदस्त कार्रवाई, इतना जबरदस्त एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन चला है वहां पर कि 107 आतंकी जो हैं वो इस अगस्त के महीने में, अगर बात करूं डे 1 से अगस्त तक, तो आज उनका नंबर 107 है जिन्हें जमीन के नीचे गाड़ दिया गया है। यानी कि जो ग्रेव्स तक पहुंच गए हैं, तो आतंकवादी जो है वो अब ग्रेव्स में हैं, वो दफन हो चुके हैं। और तीसरा पहलू गुपकार अलायंस, जो कि कश्मीर को ख्याली पुलाव देता है, जो कि वहां के कुछ उन्हीं की सोच वाले लोगों को बरगलाने की कोशिश करता है, वो डे ड्रीमिंग में लगा हुआ है। यानी कि वो दिन को नए नए ख्वाब लेता है धारा 370 को रिस्टोर करने के लिए, और उसको लेकर विशेष मीटिंगें बुलाई जाती हैं और मीटिंग के बाद बयान जारी होते हैं कि हमने रेजोल्यूशन पास कर दिया। अरे भाई, रेजोल्यूशन पास करने का मतलब क्या है? जिन लोगों के सर पर आप कभी कश्मीर में हालात खराब करते थे, जिन लोगों के सर पर आप कभी कश्मीर में सरकार चलाया करते थे, जिन लोगों के सर पर आप कभी कश्मीर को गुमराह किया करते थे, उनमें से एक तो आज खौफ में है, वो अपने बोर्ड हटा रहे हैं, दूसरे जो है वो दफन हो रहे हैं। तो फिर आप ये ख्याली पुलाव किसको दिखा रहे हैं? तो ये कश्मीर की स्थिति है आज कि ये नया कश्मीर है कि दूसरों को डराने वाले खुद डरे हुए हैं, औरों को मारने वाले खुद मर के दफन हो चुके हैं। और तीसरा गुपकार अलायंस है, वो आज भी वहां पर डे ड्रीमिंग करके, यानी कि दिन को ख्वाब देकर ख्याली पुलाव बेचने का काम कर रहा है। चुनाव आने वाले हैं। अगर गुपकार की बात करूं तो जितने भी पार्टनर्स हैं, महबूबा मुफ्ती की बात कर ले, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर ले, तारिक आमी की बात कर ले, इन्हें अपनी एक्चुअल स्थिति का पता है। इनकी जमीन खिसक चुकी है। और विशेषकर महबूबा मुफ्ती जी, महबूबा मुफ्ती की बात कर ले तो वो आए दिन जो है वो इस प्रकार के बयान देती हैं ताकि वो सुर्खियों में रहे, मीडिया के कैमरे उन्हें फोकस करते रहे। और किसी तरह से मीडिया तो महबूबा मुफ्ती को फोकस करता नहीं है। तो महबूबा मुफ्ती जो है, जो अब गुपकार अलायंस के जरिए शायद अपनी नैया किसी प्रकार से पार लगाना चाहती है, वहां से रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं कि हम धारा 370 को जो है वो दोबारा जम्मू कश्मीर में बहाल करवाएंगे, हम जम्मू कश्मीर में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन असल तस्वीर अगर वो जानना चाहते हैं कश्मीर की, तो मेरे इस शो को जरूर देख लें कि असल तस्वीर कश्मीर की ये है कि कश्मीर बदल चुका है। वहां पर दहशतगर्द मर चुके हैं और सेपरेटिस्ट हुर्रियत, जो कभी कश्मीर को अलग करने की बात करते थे, आज खुद अपनी पहचान छुपाकर गुमनाम होकर जीना चाहते हैं। ये तस्वीर है कश्मीर की। और अगर यकीन ना हो तो जाकर देख लीजिएगा कश्मीर की सूरत हाल क्या है। तो आज गुपकार अलायंस की एक बैठक हुई थी और बैठक के बाद यही खबर सामने आई कि एक रेजोल्यूशन वहां पर पास किया गया और हास्य पर था ये रेजोल्यूशन कि हम धारा 370 को रिस्टोर करवाएंगे। अरे, जिनके दम पर आप कभी चला करते थे उनका अपना दम निकला हुआ है, वो अपने बोर्ड उखाड़ कर जो है वो गुमनामी में है। आतंकवादी जो है वो लगातार मारे जा रहे हैं, सेना के ऑपरेशंस हर दिन हो रहे हैं, हर दिन जो है वो 3 से 4 आतंकी खत्म हो रहे हैं। ये आतंकी तंजीमें जो पहले मर चुकी थी, कोविड के समय इन्होंने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया और खुद को रिवाइव करने की कोशिश की। आज उनकी कमर टूट रही है और आप कश्मीर को फिर से ख्याली पुलाव दिखा रहे हैं धारा 370 के। बेहतर यही होगा कि आप इस नए कश्मीर की सूरत हाल को समझे, इस नए कश्मीर की परिस्थितियों को समझे और किसी प्रकार से खुद को भी समझाने की कोशिश करें
कि धारा 370 भी अब मर चुका है, ना वो कभी आएगा, ना ही कभी आपके ख्याली पुलाव और एजेंडे कामयाब होंगे। बेहतर होगा कि सही रास्ते पर चले और सियासत को उसी तरीके से करे जिस तरीके से आम जनता का भला हो, आम कश्मीरी का भला हो, ना कि उस तरीके से करे कि आम कश्मीरी, आम लोगों को नुकसान तो हो ही, लेकिन आप भी जो है वो नुकसान में हो जाए और आपकी भी स्थिति वही हो जो आज बाकी गलत रास्ते पर चलने वाली लोगों की हो रही है। तो बहरहाल ये नया कश्मीर है और इसमें अब चीज़ें जो है वो उल्टा होना शुरू हो चुकी हैं। डराने वाले खुद खौफ में है, मारने वाले जो है वो कब्रिस्तान में है और कुछ लोग वहाँ पर ख्याली पुलाव बेचकर अपनी दुकान अब भी चलाना चाहते हैं। नमस्कार।